अफगानिस्तान में परिस्थिति खराब हुई, मेरे मित्र मुन्ना भाई जो कह रहे थे नंगा नाच, वो अफगानिस्तान नहीं गए, उनको वहां इच्छा पूरी हो जाती। वहां तालिबान नंगा नाच कर रहे थे और हंटर भी सटासट मार रहे थे, खाल उधड़ रहे थे। क्या जहाज के पंखों से लटक गए लोग, मर गए, उसको बोलते हैं नंगा वाला नाच। इस्लामिक स्टेट में इस्लाम मानने वाले का उत्पीड़न होगा, ये नहीं माना जाता है, जा सकता। और फिर भी आपकी समस्या है, आप उनके लिए सम्मान में वहीं चले जाओ, कहो भाई हम तुम्हें नहीं बुला सकते, हम यहीं रहेंगे क्या, और तुम्हारी मसाज करेंगे। लाहौर में रहने वाले लाला जी ने बोला था कि देश का बंटवारा करो, क्या रावलपिंडी में रहने वाले सुखा सिंह ने बोला था कि बंटवारा करो। बंटवारा नेहरू और जिन्ना की जीत थी। पंजाब में जरूर 82-85% मुसलमान जिसने जिन्ना को वोट दिया था लीग को, वो पाकिस्तान चला गया। बाकी यूपी के आदमी ने भी जिन्ना को वोट दिया कि हम चाहते हैं पाकिस्तान बने। क्या जब उनसे कहा चाचा बन गया जाओ, बोले हमें जाना थोड़ी, हम तो यहीं रहेंगे। भाई आप जब मन से पाकिस्तान के समर्थक थे ना, इसलिए वोट दिया। मैं जिस चीज के समर्थन में नहीं उसको वोट क्यों दूं, और जब समर्थन में थे तो वोट क्यों नहीं। नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी का डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं। और दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोगों ने क्लिप देखी, दोस्तों भारत की जो विपक्षी पार्टियां हैं वो CAA कानून का लगातार विरोध कर रही हैं। दोस्तों, अमिताभ अग्निहोत्री जी ने आज बहुत जबरदस्त तरीके से विश्लेषण किया है, और जो देश का जो बंटवारा हुआ था उसमें जो है भारत के मुस्लिमों ने किसका साथ दिया था, इस बात पे जो है बहुत जबरदस्त विश्लेषण है। और डिबेट में जो है कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, इन लोगों के प्रवक्ता जो है वो मुस्लिम वोट के लिए जो है इस कानून का लगातार विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, डिबेट को शुरू कर लेते हैं। अमिताभ अग्निहोत्री से जुड़ा हुआ डिबेट कंटेंट आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन वीडियो अंत तक देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। लेकिन एक बेसिक प्रश्न, मैं तो बड़ा सरल भाषा में बात करना चाहता हूं। एक युवा चला गया अपने गांव से बाहर, मुंबई चला गया, ठीक, कोई संपर्क नहीं रहा। मुंबई में उसके साथ कुछ ऐसा घटा जिससे उसको अपने घर की याद आई, उसको लगा कि नहीं मैं अपने गांव चलूं, और वो गांव आए और अपने घर की कुंडी खटखटाए, तो क्या उसको भगा देना चाहिए? क्या उसके लिए कुंडी नहीं खोलनी चाहिए? यही एग्जैक्टली भारत कर रहा है। इसकी तुलना रोहिंग्या से कैसे हो सकती है? इसकी तुलना ढाटा बांध के आने वाले घुसपैठियों से कैसे हो सकती है? इसका मैं जवाब देता हूं। देखिए, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, सब खुश थे। लेकिन एक समुदाय विशेष के लोग, और मैं नाम लेकर कहूंगा इस्लाम मानने वाले लोग, उनका मानना था कि भारत में हिंदुओं के साथ या भारत के शेष जनता के साथ हम नहीं रह सकते, शेष जनता के साथ हम नहीं रह सकते। उन्होंने इस्लाम के आधार पर देश ले लिया। लेकिन भारत की जो शेष जनता थी, जो पाकिस्तान में फंस गई, समय जो बांग्लादेश है उस भूभाग में फंसी, वो रातों रात भारतीय हो गई, विदेशी हो गई। आप कल्पना करिए, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी वहां होते, या दूसरे कोई वहां पर होते, या मैं होता, या आप होते, और अचानक लीडरशिप की गलत नीतियों के कारण आज हम हिंदुस्तानी है और कल सुबह उठ रहे हैं तो पता चले हम भारतीय नहीं रह गए, तो इसमें भाई हमारा क्या दोष है? अपनी ही मातृभूमि से हमें काट दिया गया। हमारी मातृभूमि थी, उनको अधिकार है। इसलिए यहां कांग्रेस के नेता बैठे हुए हैं, कांग्रेस के नेताओं ने महसूस किया, और आपने 4 नेताओं का नाम लिया, वो चाहे बाबा साहब हो या पटेल हो या राजेंद्र बाबू हो, सबने कहा कि जब भी अल्पसंख्यकों को, जो गांधी जी ने कहा कि कोई दिक्कत होगी तो भारत का रास्ता हमेशा खुला रहेगा, वो कभी भी भारत आएंगे तो उनका भारत में स्वागत होगा। आज उनके साथ आप बताइए, विभाजन के बाद 20% हिंदुओं की और बाकी अल्पसंख्यकों को मिला दें तो संख्या होती थी, आज 1.5% रह गए। तो 18.5% जो अल्पसंख्यक थे वो क्या हुए? आसमान उनको खा गया, जमीन निगल गई। क्या हुआ? कितना अत्याचार हुआ? मुन्ना खान साहब, मैंने एक वक्तव्य सुना कांग्रेस का, तो मुझे ऐसा कंफ्यूजन हो गया कि कांग्रेस इस कानून को देर से लाए जाने से नाराज है। जयराम रमेश ने कहा कि सारी बात छोड़ दीजिए, मसला यह है कि 4 साल क्यों लगाए। क्या कांग्रेस इस कानून से इतना प्रभावित है कि उसको इस बात से नाराजगी है, गुस्सा है कि 4 साल क्यों लगे, तुरंत क्यों नहीं लाए? मुन्ना खान साहब, कांग्रेस इसलिए प्रभावित है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का, मैंने पहले भी कहा ना, इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला था, जिस तरीके से अभी खींचतान SBI और सुप्रीम कोर्ट में हुआ, इसकी वजह से टाइमिंग का गलत है। दूसरी बात, मित्र हमारे बार बार कह रहे थे कि हिंदुस्तान का जो बंटवारा हुआ वो कांग्रेस की देन है। तो मैं इनको बता दूं, इनके चचा हिंदू महासभा के भी सदस्य उसमें थे, और कोई फर्क नहीं पड़ता। उस टाइम हिंदू महासभा के अनुयायी अगर जिन्ना मैं बिल्कुल कैंडिडेट, ये उस टाइम भी चाटुकारिता करते थे, दलालीगिरी करने का काम करते थे, और आज भी यही देश में हो रहा है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि आपने उत्तर प्रदेश में कहावत है, घर में नहीं खाने को अम्मा चनी भुनाने को। अरे भाई, आपके घर में खाने को नहीं है, 48 करोड़ युवा देश में आपके बेरोजगार है, 16,40,000 देश छोड़ करके लोग जा रहे हैं परेशान होकर के, 28 के व्यापार बंद हो गए, लोगों के घर में तराही मच रही है, और आप डीजे बजा करके नंगा डांस कर रहे हो देश में। नंगा डांस किधर हो रहा है? ये सिखाता है कि सरकार, मुन्ना खान साहब, ये नंगा डांस किधर हो रहा है? कहां तक क्या है? तरीके से देश में सरकार चला रही है। ठीक है मुन्ना खान साहब, आपका स्वागत है। ठीक है मुन्ना खान साहब, ज्यादा नाराज है, वो कह रहे नंगा डांस हो रहा है। अब मत तो डांस ही सुनाते, नंगे तक पहुंच गए, तो कांग्रेस की चुनाव आते आते स्थिति क्या होगी, मुझे इसकी चिंता है। अभी तो गर्मी पड़ना शुरू नहीं हुआ, अभी तो बसंत और शरद है, शिशिर है, गर्मी पड़ेगी और फिर चुनाव भी होगा।
भगवान भला करे, कोई नहीं। नंगा डांस अभी मुझे तो नहीं दिखाई दिया कहीं, आपने देखा होगा, चलिए आपको नयन सुख मिला उतना ही बहुत है? नंगा डांस देखा, कुछ तो आनंद मिला। अरविंद जी वो विभाजन पर आपने कुछ बोला, तो उस पर फिर खेमचंद जी आपके पास बताइए। विभाजन पे मैं एक बात बोल दूं, मुन्ना खान जी अब कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, उनको बीच में जवाब सवाल नहीं लगा, आप अपनी टिप्पणी करें। भारत विभाजन के जो डॉक्यूमेंट्स है उस पे सिग्नेचर किसके हैं? उस पे सिग्नेचर है मुस्लिम लीग के नेताओं के और कांग्रेस के नेताओं के। तो जिसने भी भारत माता को 2 टुकड़ों में बांटने का समझौता किया, हस्ताक्षर किया, वो गुनाहगार है, ये मैं मानता हूं, क्योंकि उनकी बपौती नहीं थी, उनको ये अधिकार नहीं था कि भारत को विभाजित करने वाले पेपर पे साइन करें। जो साइन किया है वो गुनाहगार है, बात इधर उधर करने से नहीं होगा। और दूसरी बात कहूं आदरणीय अमिताभ जी, कि गांधी, पटेल, सरदार और अंबेडकर के अलावा लियाकत और नेहरू का समझौता है भारत के स्वतंत्रता के बाद, और जिसमें नेहरू ने लिखित में आश्वासन दिया है कि कोई अल्पसंख्यकों को वहां दिक्कत होगी तो मैं बुलाऊंगा, और पाकिस्तान ने लिखित में कहा है कि उसके अल्पसंख्यकों को दिक्कत होगी तो उसका रास्ता खुला रहेगा। ये कांग्रेस के नेताओं ने साइन किए हैं। कांग्रेस को सबसे पहले अपने पार्टी में एक प्रस्ताव पास करना चाहिए कि हमारे नेताओं ने जो समझौता किया है हम उसके खिलाफ हैं, उसकी भर्त्सना करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, उसके बाद मुझे लग रहा है कांग्रेस, अरे रुको भाई, अरे भाई आप तो क्या लेते हैं, आप उस वक्त थे नहीं, आपकी पार्टी तो थी नहीं, आप तो आनंद लो, आपका मसला रोहिंग्या से हो सकता है, बाकी विभाजन से क्या लेते हैं। जो लोग खासतौर पर आम आदमी पार्टी में, जिसमें आदरणीय केजरीवाल जी ने इस बात की बड़ी विकट चिंता जताई है कि हालांकि वो भी मैंने कहा व्हाट्सएप से प्रभावित है, उनको भी समय नहीं मिल रहा लग रहा पढ़ने का दस्तावेज, वो भी व्हाट्सएप से ही अपना कार्य काम चलाओ जो देखा जाएगा। नहीं, जैसे बच्चे कुंजिस पढ़ते हैं, किताब तो नहीं पढ़ना चाहते, कुंजिस पढ़ के फर्रा बना लेते हैं और इम्तिहान देने चले जाते हैं, वहां नकल पकड़े जाते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि आते रहेंगे, मैं सोच रहा था 3 करोड़ आ जाएंगे, किसने बताया 3 करोड़ क्यों आ जाएंगे सर, कट ऑफ डेट मेंशन्ड है। लेकिन फिर भी ताकि साहब एक छोटी सी टिप्पणी आपसे चाहूंगा, आप मेरे दोस्त भी हो, कि आपने बार बार ये कहा है कि अपनों को खाना नहीं है, हमारी चिंता ये है क्या, और पाकिस्तानी लुटेरों को बुला रहे हैं, आतंकवादियों को टाइप का जो बोला केजरीवाल जी। चलो ये कर लेते हैं, ये तो जब आएंगे तब आएंगे, अभी तो पोर्टल बना है, उसमें एप्लीकेशन जाएगी, फैसला होगा, छोड़ ये कर लेते हैं। आज से अभी 5 बजे 6 बजे से आम आदमी पार्टी एक प्रोग्राम लॉन्च करे, रोहिंग्या भगाओ, क्या देश खाली कराओ, नहीं अपने घर के ओरिजिनल बच्चों को नौकरी दिलाओ, रोहिंग्या भगाओ, आम आदमी पार्टी का नया कैंपेन। तकी साहब नहीं, ये फेयर एनफ होगा, अच्छा होगा। देखिए रोहिंग्या को बसाने वाली बीजेपी के लोग हैं। जम्मू में सबसे पहले बताया, जम्मू से कैसे बता सकते हैं, जम्मू से कैसे बता सकते हैं, दिल्ली में डीडीए बीजेपी के अंदर में बिजली कर सकती है, दिल्ली में तो आप हो, हम कैसे हम नहीं बता सकते। और दूसरी बात ये है कि आप देश की आंतरिक सुरक्षा के ऊपर कितना बड़ा खतरा है, उनको बिरयानी खिला सकते हैं, बिरयानी खिला कितने अपने एजेंटों को, कितने अपने लोगों को, अपने जासूसों को प्लॉट कर सकता है, इसके जरिए आप इस बात का अंदेशा नहीं, देश की आंतरिक सुरक्षा कितना बड़ा खतरा हो गया इस बात से, कितने लोग बीजेपी पाकिस्तान रोहिंग्या शतरंज कथा करें और कितने परेशान रहते हैं। और रोहिंग्या तो 50,000 है, आप निकालिए, मैं साथ देता हूँ, निकालिए तो निकाल ले। जब बताया आपने, आप मेरे पक्के मकान बना के देखे उसको, बीजेपी ने बताया है, बीजेपी ने बताया है, पक्के मकान बीजेपी ने बनाए, बीजेपी ने लोगों को जोशी जी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दादा रे आराम से ठीक आगे खेमचंद आगे बात। जोशी जी यही टिप्पणी आप ले लो। जिन जिनको ये चिंता है कि देश में कुछ नहीं है, बड़ी समस्या है, बाहर के लोग क्यों बुला रहे, वो सब लोग मिलकर एक कैंपेन क्यों नहीं देश में जागरूक करते हैं कि रोहिंग्या बचाओ, भगाओ, देश बचाओ, अपने लड़कों को नौकरी दिलाओ, रोहिंग्या को लठियाओ। नहीं, एक इस तरह का कैंपेन शुरू हो जाए। समाजवादी पार्टी के पास तो कार्यकर्ताओं कमी नहीं है जी, जो आपने सजेशन दिया है जी, लेकिन हमें अगर जड़तत्व से समस्या को हटाना है तो हमारे नेता ने तो इस बात को पहले ही कह दिया है, और हमने नारा दिया वहां पर उत्तर प्रदेश में 80 हराओ भाजपा हटाओ। हम लोग तो उस दिशा में काम कर रहे हैं, क्योंकि मूल तत्व मैं कह रहा हूं रोहिंग्या हटाओ, आप भाजपा हटाओ, गजब बात है। मूल जड़ तो बीजेपी निकलेगी। इस देश की अगर कोई समस्या है तो केवल भारतीय जनता पार्टी समस्या है, उस समस्या को जड़ से हटा दो, सारी समस्या का निराकरण हो जाएगा। क्यों, बेरोजगारी हट जाएगी, महंगाई हट जाएगी, भ्रष्टाचार हट जाएगा, महिला सुरक्षा ठीक हो जाएगी। उन मुद्दों से ध्यान हटाना है, जो हमारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं उनसे ध्यान हटाना है, तो इसलिए इसको लेकर आना है ताकि आगे बात अच्छी सर। मुन्ना खान साहब बस एक ही लाइन का सवाल, एक ही लाइन का उत्तर, बाकी तो आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन फिर भी कि रोहिंग्या भगाओ, अपने बच्चों को नौकरी दिलाओ। जयराम रमेश को एक ट्वीट कर देना चाहिए कि कल से कांग्रेस इस मूवमेंट को शुरू करेगी, और एक यात्रा इसके लिए भी निकल जाए, रोहिंग्या हटाओ, क्या बुराई है? नहीं, मुन्ना खान साहब। मैं पहले भी कहा सवाल रोहिंग्या का नहीं है, सवाल अपने देश का, अपने देश के अंदर जितनी भी समस्या है। देखिए, चाटुकारिता कर लेना अलग बात है, दलाली कर लेना अलग बात है, लेकिन समस्या से लड़ना, समस्या के लिए कहना, ये एक अलग बात है। आज जो देश का समस्या है वो बिल्कुल ही, आप समझिए कि मैं क्या बताऊं, जमीनी स्तर पे भारतीय जनता पार्टी आपने बता दें नंगा चोर है, क्या बताएंगे उसके बाद तो फिर हो जाएगा। इलेक्शन तो जीत रहा है। अरे भाई, ये चोर छोटे लोग हैं, सारे सिस्टम को हैक करके। ठीक है मुन्ना खान साहब, आगे बात, ठीक, अच्छी बात, ठीक है, अभी रुकना होगा, आगे बात। कौन अच्छा शासन कर रहा है, किसका शासन अच्छा था, किसका बुरा है, मई के दूसरे हफ्ते तक रुकिए, सबको आईना दिख जाएगा। काय को अभी बीपी बढ़ा रहे हो? लेकिन मैं फिर भागने नहीं दूंगा, बस ये जान लेना। क्या घर से खाना खा के आना यहां बैठने के लिए, ताकि तंदुरुस्ती बनी रहे, और ग्लूकोज पीते रहना, नहीं पता लगा दिक्कत आ गई, भागने नहीं दूंगा, मेरी भी यही फितरत खराब है। हमारे मित्र जोशी जी ने कहा कि उन्होंने अपराध
के धाराएं गिनाई, अपराधों के प्रकार गिनाए। मैं जोशी जी से बहुत अदब से कहूं, बेरोजगारी के कुछ बातें कही, मैं बहुत अदब से कहूंगा। मुलायम सिंह पहली बार मुख्यमंत्री बने तो इंडियन पेनल कोड की कौन सी धारा उत्तर प्रदेश में नहीं लगी, कौन सा अपराध नहीं हुआ? और अखिलेश यादव 12 में बने तब अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश था, नहीं ना? 2 लड़कियों की लाश पेड़ पर लटकी पाई गई थी बलात्कार करने के बाद, तब बेरोजगारी नहीं थी, तब नकल नहीं होती थी उत्तर प्रदेश में। अरे कोई, आप किसी उस आदमी को समझा सकते हो जो लंदन में या घूम रहा हो? मुझे समझाएंगे जो एटाटाबाद फरुखाबाद से लेकर पंडरौना से लेकर कुशीनगर तक गांव गांव छाने पड़ा है? गजब कर रहे हो भाई, ना? जितना प्रदेश को समझने का अनुभव नेताओं को है उतना ही मुझे। रोहिंग्या से तुलना जो लोग कर रहे हैं, वो घुसपैठी और शरणार्थियों के बीच में मैनिपुलेट कर रहे हैं, ये धूर्ततापूर्ण व्याख्या है। चोर डकैत और दरवाजे पर कुंडी खटखटा के आने वाले में अंतर होता है। अभी अफगानिस्तान में परिस्थिति खराब हुई, मेरे मित्र मुन्ना भाई जो कह रहे थे नंगा नाच, वो अफगानिस्तान नहीं गए, उनको वहां इच्छा पूरी हो जाती। वहां तालिबान नंगा ही नाच कर रहे थे और हंटर भी सटासट मार रहे थे, खाल उधड़ रहे थे। क्या जहाज के पंखों से लटक गए लोग मर गए, उसको बोलते हैं नंगा वाला नाच। क्या आपको जाना चाहिए था देखने, तो आपको समझ आता कि नंगा नाच क्या होता था। कि सब गलत तो नहीं करा, तालिबानों ने वहां नंगा नाच किया था। क्या जो शिक्षा मंत्री बनाए थे वो भी कार्रवाई लेके आए थे, क्या ढाटा बांधे थे, उसको बोलते हैं नंगा नाच। अभी वहां सिखों के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ। ताकि साहब आप तो सोचो समझो, मुन्ना खान के पास तो खोने कुछ है नहीं, उन कांग्रेस पार्टी के पास। भगवंत मान का काहे को कुंडा कराओगे आप? है जो सिख आए हैं रोते बिलखते, उनको भगा दें। पंजाब में कैसे वोट मांगने जाओगे मेरे दोस्त, और राजौरी गार्डन में कैसे जाओगे? क्या कपड़े फट जाएंगे। और वोट छोड़िए, वोट मिले नहीं मिले, मेरे लिए वोट, मुझे राजनीति थोड़ी नहीं करनी। हर सिख को भारत को पूरी तन्मयता के साथ स्वागत करना चाहिए, हर हिंदू का स्वागत होना चाहिए। लोग अतार्किक बात कर रहे हैं। तीनों देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इस्लामिक स्टेट है। इनको कहा जाता है अंग्रेजी में थियोक्रेटिक स्टेट, धर्माधारित राज्य, राष्ट्र। इसलिए वहां मुसलमान को शामिल नहीं किया गया। भाई क्षेत्रीय करने पे बताओ, इस्लामिक स्टेट में इस्लाम मानने वाले का उत्पीड़न होगा, ये नहीं माना जाता है, जा सकता। और फिर भी आपकी समस्या है, आप उनके लिए सम्मान में वहीं चले जाओ। कहो भाई हम तुम्हें नहीं बुला सकते, हम यहीं रहेंगे क्या, और तुम्हारी मसाज करेंगे। यहां से जाने में तो कोई समस्या है नहीं। और मैं तो कहता हूं एक ऐसा भी कानून बना दो खेमचंद जी, कि जिन लोगों का पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के, बांग्लादेश के, वो जो वैसा मुन्ना खान जी जैसा नाच कर रहे हैं वहां लोग बताए, जो मुन्ना खान जी ने बताया उस टाइप का है, उनसे जिनका ज्यादा हेला मेला हो, हृदय में हिलोर उठ रही हो मिलने जुलने की, उनके जाने के लिए भी एक कानून बना दो कि भाई यहां अप्लाई करो ऑनलाइन और अपना सामान समेटो, परमानेंट निकल जाओ। किसी बात कर रहे हो आप लोग? ये तरीका ठीक नहीं। ये भारत की जिम्मेदारी है, दायित्व है, वो हमारे संतानें हैं, इसी राष्ट्र की संतानें हैं। ठीक कहते थे अरविंद। 14 अगस्त 1947 तक वो सब भारत के थे, भारतीय थे, उनकी एक ही नेशनलिटी थी। 2 लोगों ने अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं में कुछ कागजों पर दस्तखत कर दिए, हजारों लाखों लोगों का मुकद्दर रसातल में फेंक दिया। क्या लाहौर में रहने वाले लाला जी ने बोला था कि देश का बंटवारा करो? क्या रावलपिंडी में रहने वाले सुखा सिंह ने बोला था कि बंटवारा करो? बंटवारा नेहरू और जिन्ना की जिद थी, नेहरू और जिन्ना की जिद थी। गांधी जी खिलाफ थे, लेकिन अंत में उन्होंने इस महत्वाकांक्षा की बेलगाम जिद के सामने समर्पण कर दिया। अन्यथा गांधी ने तो कहा था कि मेरी लाश पर से भारत का विभाजन होगा, मेरी देह से विभाजन होगा। किस मुंह से हम बात कर रहे हैं? जोशी साहब आप तो योग्य व्यक्ति हैं, विभाजन का दंश कोई भूल सकता है? देश की धरती रक्त से लाल हो गई थी, गाड़ियां आती थी, जिंदा लोग नहीं होते थे, लाशें आती थी। और ये बात रहस्य की बता रहा हूं, गूगल में नहीं मिलेगा, व्हाट्सएप में तो चेक भी मत करना, मिल ही नहीं सकती, कभी ऐसी गलती मत करना। पंजाब के मुसलमानों को छोड़कर, पंजाब में जरूर करीब 82-85% मुसलमान जिसने जिन्ना को वोट दिया था लीग को, वो पाकिस्तान चला गया। बाकी यूपी के आदमी ने भी जिन्ना को वोट दिया कि हम चाहते हैं पाकिस्तान बने। क्या जब उनसे कहा चाचा बन गया जाओ, बोले हमें जाना थोड़ी ना, हम तो यहीं रहेंगे। भाई आप जब मन से पाकिस्तान के समर्थक थे ना, इसलिए ना वोट दिया। मैं जिस चीज के समर्थन में नहीं उसको वोट क्यों दूं? और जब समर्थन में थे तो फिर गए क्यों नहीं? मैं तो सवाल उठाऊंगा, ये वैधिक सवाल है। भोपाल वालों ने भी दिया। मद्रास प्रेसिडेंसी उस वक्त बोलते थे जोशी जी, आप तो जानते ही हैं, पूरा दक्षिण लगभग मद्रास प्रेसिडेंसी कहलाता, क्या दिन था। क्या वहां के मुसलमानों ने भी कहा जिन्ना मेरे भाई तुम्हारे लिए जान कुर्बान, 80% सीटें जिन्ना की पार्टी को मिली। उनसे जब कहा कि चलो बैठो पानी जहाज में, बोले हम नहीं जाएंगे, हम तो यही मछली बात खाएंगे।
तो फिर पाकिस्तान बनवाया क्यों? जिन्ना को हरवा देते तो पाकिस्तान नहीं बनता। आप मुस्लिम लीग को हरवा देते चुनाव। मजा आया। तो दोस्तों वीडियो समाप्त हो चुका है, और अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। दोस्तों वीडियो की बात कर लेते हैं, और वीडियो में आप लोगों ने देखा किस तरह से समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की प्रवक्ता जो है लगातार जो है जानते हुए भी जो है मुस्लिम वोट बैंक के लिए अपने इस कानून का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि उसमें जो है हिंदुओं को जो है और सिख समुदाय और जो पारसी ईसाई हैं उनको जो है नागरिकता दी जा रही है भारत सरकार के द्वारा, और ये लोग बोल रहे हैं कि हम इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। और डिबेट में आज अमिताभ बनोत्री जी ने पूरा जो विभाजन हुआ था उसके समय की जो मुस्लिमों की हकीकत थी उसको बयां किया है। पंजाब के मुसलमानों ने किस तरह से पाकिस्तान के लिए वोट किया था, यूपी के मुसलमानों ने भी वोट किया था, लेकिन जब बंटवारा हो गया तो उन्होंने वहां जाने से इनकार कर लिया। लेकिन इनकी जो मानसिकता है अभी भी वही वाली है, इनको अलग देश चाहिए था पाकिस्तान, इसलिए जो है भारत के टुकड़े करवा दिए, और नेहरू और जिन्ना की जो जिद की वजह से जो है भारत का बंटवारा हुआ। दोस्तों डिबेट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह का वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।